मोसाद के सबसे बड़े एजेंट को ईरान ने दी सजा। जासूसी के खेल में इजराइल पर भारी पड़ा ईरान। ईरान की कार्रवाई के बाद मोसाद में दिख रही है बेचैनी। ईरान और इजराइल जंग में मोसाद की खुली गई पोल। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोसाद के एक तेज तर्रार एजेंट, जिसे खुफिया नाम एम दिया गया है, मोसाद के चीफ ने माना है कि मिस्टर एम जैसे जासूस मोसाद के पास बेहद कम है। वो मोसाद की धरोहर थे, लेकिन इस धरोहर को ईरान ने मार गिराया है। और ये ऑपरेशन इतनी सावधानी से किया गया, यानी इस ऑपरेशन को इतनी सावधानी से अंजाम दिया गया कि इजराइल भी ये मानने को मजबूर हो गया है कि हमें ईरान ने हमारे ही खेल में मात दे दी है। तो जिस एजेंट को लेकर इजराइल ने यह दावा किया है कि हाल ही में जो 40 दिन तक ईरान के खिलाफ जंग चली थी, उसमें मोसाद के एजेंट एम की खुफिया जानकारी के चलते ही बेहद सटीक हमले करने में अमेरिका और इजराइल कामयाब रहा था। और यह जानकारी अभी हाल ही में नहीं पहुंचाई गई थी, बल्कि 2 साल पहले ही ईरान के बेहद संवेदनशील ठिकानों की जानकारी मोसाद के एक एजेंट के जरिए इजराइल पहुंचा दी गई थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोसाद के एजेंट को ईरान ने इजराइल में नहीं मारा, बल्कि दूसरे देश में उसकी जान ली गई है। तो ईरान के इस खुफिया मिशन को इतनी खूबसूरती से अंजाम दिया गया है कि इजराइल अब इस घटना को हादसा बता रहा है, लेकिन मोसाद के अधिकारी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ईरान की खुफिया एजेंसी अब मोसाद से आगे दिखाई दे रही है। वैसे ईरान भी ये बात लगातार कह रहा है कि इजराइल में उसने जासूसों की फौज खड़ी कर दी है और इजराइल का कोई भी राज अब उसके लिए राज नहीं रहा है। तो इजराइल को लगे इसी झटके पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद और उससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। मोसाद के चीफ हैं डेविड बर्नेया, जिन्होंने खुलासा किया है कि ऑपरेशन रोयरिंग लायन के पीछे काम कर रहा एक मोसाद ऑपरेटिव मिशन के दौरान मारा गया है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले को इजराइल ने ऑपरेशन रोयरिंग लाइन नाम दिया था और मोसाद चीफ का कहना है कि जिस जासूस ने इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। हालांकि सुरक्षा कारणों से ऑपरेशन की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि इसका उद्देश्य इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक बड़े खतरे को रोकना था। डेविड बर्नेया ने बताया, ऑपरेशन रोयरिंग लाइन के पीछे का एक प्रमुख ऑपरेटिव मिस्टर एम की इजराइल के बाहर मिशन के दौरान जान चली गई। ऑपरेशन रोयरिंग लाइन के दौरान मेरे विचार और हृदय एम की बहादुरी और कार्यों पर गर्व से भरे हुए थे, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इजराइल के बाहर काम कर रहे थे। अब भले ही मोसाद निदेशक ने आधिकारिक तौर पर नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इजराइल के एक चैनल 12 न्यूज और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में एम की पहचान 50 वर्षीय एरेज शिमोन के रूप में की गई है। 28 मई 2023 को उत्तरी इटली के लेक मेगियोर में एक पर्यटक नाव पलटने से उनकी जान चली गई थी। इस हादसे में शिमोन के साथ इटली की खुफिया एजेंसी के 2 सदस्य और नाव के कप्तान की पत्नी की भी जान चली गई और शिमोन को इजराइल के अश्कलोन शहर में दफनाया गया है। उनके अंतिम संस्कार में मोसाद के शीर्ष अधिकारी अपनी पहचान छिपाने के लिए टोपी और फेस पर मास्क लगाकर पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लेकिन अब इस बात का खुलासा हुआ है कि मिस्टर एम वहां ईरानी परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ एक गुप्त मिशन पर थे और ईरान को भी इसके बारे में खबर मिल गई थी, जिसके बाद शायद ईरान ने शिमोन को अपने टारगेट पर लिया और इटली में उनकी जान ले ली गई और इसे हादसे का रूप दे दिया गया। क्योंकि शिमोन बेहद गुप्त मिशन पर थे, इसलिए इजराइल की तरफ से भी इस घटना को ज्यादा तूल नहीं दिया गया और इसे एक हादसा ही बताया गया। तो 31 मई 2023 को इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी किया था और जिसमें कहा गया था कि खुफिया संगठन में उनकी संवेदनशील भूमिका के कारण उनके काम के बारे में विस्तार से बताना असंभव है। और अब बात हम ऑपरेशन रोयरिंग लाइन की करें, जिसका जिक्र मोसाद चीफ ने भी किया है, तो हम आपको बता दें कि 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने एक साथ ईरान पर हमला कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि यह हमला ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए किया गया है। ईरान में रिजीम बदलेगी, वहां के लोग खुश होंगे, वो ऐसा चाहते हैं। लेकिन जंग के बाद जो भी कुछ दावे ट्रंप कर रहे थे, वो सारे के सारे गलत साबित हुए। रिजीम तो नहीं बदला, क्योंकि अभी भी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ही हैं और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ही हैं। हाँ, ईरान का सुप्रीम लीडर जरूर बदल गया है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अली खामनेई अगर जिंदा होते तब ईरान और अमेरिका के बीच आसानी से डील हो जाती। मुस्तफा को बेहद कट्टर माना जाता है और उनसे डील करना अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। तो ईरान पर जो हमला किया गया उसे इजराइल कोडनेम रोयरिंग लायन दिया था, जबकि अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दे रहा था, जो अब पूरी तरह से फेल साबित होता दिखाई दे रहा है। तो एरेज शिमोन की अगर बात की जाए तो उनकी जान ईरान ने इटली में ली।
वैसे इजराइल इसे खुलकर कबूल नहीं कर रहा है क्योंकि वो गुप्त मिशन पर थे, और ईरान भी ये बात नहीं कहेगा कि उसने दूसरे देश में किसी पर हमला किया, क्योंकि अगर वो ऐसा दावा करता है तब वो खुद ही मुश्किल में घिर जाएगा। लेकिन जिस तरह से मोसाद ने माना है कि इसके पीछे ईरान हो सकता है, तो मानकर चलिए कि ईरान ही इसके पीछे था। वैसे शिमोन के अलावा मोसाद के और भी कई एजेंटों को ईरान के निशाने पर हैं। हाल ही में मेहदी फरीद को ईरान ने जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, और जांच में सामने आया था कि वो मोसाद के लिए ही काम कर रहा था। अदालत ने उसे करप्शन ऑन अर्थ के आरोप में दोषी माना, और इसके बाद 22 अप्रैल को उसकी जान ले ली गई। मेहदी फरीद का पकड़ा जाना इजराइल के लिए कितना बड़ा झटका माना जा रहा है, वो इसी से समझ सकते हैं कि फरीद की ईरान के बेहद संवेदनशील डेटा तक पहुंच थी। वो ईरान के एक संवेदनशील संगठन, जिसके बारे में यहां तक कहा जा रहा है कि ये ईरान परमाणु ऊर्जा संगठन में नागरिक सुरक्षा इकाई के प्रमुख थे, वो ऑनलाइन माध्यमों से मोसाद अधिकारियों के साथ संपर्क में बनाया करता था। उन्हें ईरान के संवेदनशील बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी इजराइल से साझा करने के मामले में दोषी पाया गया। यानी ईरान के साथ जंग में इजराइल को सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं हुआ, क्योंकि ईरान के पलटवार के चलते इजराइल के ज्यादातर शहर मलबे में बदल गए थे। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक जबरदस्त तबाही मची थी, और इसके साथ ही ईरान मोसाद को भी कमजोर कर रहा है, और ये कोशिश लगातार चल रही है, क्योंकि ईरान को यह पता है कि इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ही है, इसलिए वो उसे कमजोर करने की कोशिश लगातार कर रहा है। इस बार जो 40 दिन की जंग ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ी थी, उसमें ईरान की खुफिया एजेंसी का भी बहुत बड़ा हाथ था। खुफिया रिपोर्ट पर ही ईरान ने उस वक्त इजराइल के पीएम कार्यालय पर हमला किया था, जिस पर नेतन्याहू ऑफिस में मौजूद थे। इस हमले के बाद नेतन्याहू इतना डर गए थे कि जंग के दौरान सार्वजनिक जगह पर दिखना बंद हो गए थे। यहां तक कि उनके बारे में यह तक कहा जाने लगा था कि नेतन्याहू जमीन पर कम, हवा में ज्यादा रहते हैं। वो 90% वक्त विमान में बिताने लगे थे, क्योंकि उनके बारे में पल पल की जानकारी ईरान के पास पहुंच रही थी। यानी पश्चिम एशिया में अब ईरान की ताकत जहां लगातार बढ़ती जा रही है, और 40 दिन की जंग के बाद ईरान का दबदबा और बढ़ गया है, वहीं इजराइल की कमजोरी भी सामने आने लगी है। साथ ही मोसाद का जो तिलिस्म इजराइल में बनाया था, उसे भी ईरान ने तोड़ दिया है। यानी अभी तक हम मोसाद के सफल ऑपरेशन की कहानियां सुनते थे जो इजराइल से होकर आती थी, लेकिन अब ईरान से उन ऑपरेशंस की कहानियां सुनने को मिल रही हैं जो उसने मोसाद के खिलाफ अंजाम दिए हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।